एक सखी, वो कौन थी? वो जानकी मैया को मिलाने वाली गौरा जी ही थी। और श्रीवास्तव जी, गौरा जी मां जगदम्बा जो है, सीता जी को भी राम जी से मिलाई, गोपियों को श्री कृष्ण से मिलाई, और तो और भोले बाबा को भी भगवान से मिलाने वाली है ये। जब अयोध्या में राम जी प्रकट हुए तो भोले बाबा ज्योतिषी बनकर के दर्शन करने पधारे। अब भोले बाबा ज्योतिषी बनकर दर्शन करने गए तो द्वार पर इतनी भीड़ है कि अंदर प्रवेश नहीं हो रहा है। धक्का लगते लगते भोले बाबा सरयू जी के किनारे पहुंच जाते हैं। फिर जैसे जैसे प्रयास करके भोले बाबा महल में घुसने का प्रयास करते हैं, पर इतना पार भीड़ है कि धक्के लगते लगते प्रवाह। बड़ी देर हो गई, भोले बाबा परेशान हो गए। सोचा क्या करें। काकभुसुंडी जी चेले बने हुए थे, उन्होंने कहा बाबा आप ज्योतिषी तो हैं ही, कहीं चौराहे पर बैठ करके अपनी ज्योतिष विद्या का चमत्कार दिखलाइए, शायद कोई लीला हो जाए। एक चौराहे पर बैठकर भोले बाबा लोगों का हस्तरेखा देखने लगे, ज्योतिष देखने लगे। आओ आओ, काकभुसुंडी जी बुलाने लगे। पर वहां सभी को श्री राम जन्मोत्सव का ऐसा उल्लास, ऐसा हर्ष था कि कौन देखे, कौन ज्योतिषी होगा कोई। पर एक दासी आई, उस दासी ने देखा अरे बड़े प्रमाणिक ज्योतिषी हैं, तो महल में जाकर के और कौशल्या जी से कहा आगमी एक आयो, अवध में आगमी एक आयो, माने एक ज्योतिषी आया है अवध में। कौशल्या जी ने कहा अरे तो अयोध्या है, यहाँ तो आए दिन कोई ना कोई आते रहते हैं। बोले नहीं नहीं, ऐसा वैसा नहीं, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक शंकर नाम धरायो, आगमी एक आयो। बड़े बूढ़े बड़े प्रमाणिक ज्योतिषी हैं। मैं तो कहती हूँ रामलला का हाथ दिखवा लिया जाए, थोड़ा भाग्य कथन करवा लिया जाए। कौशल्या ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो बुलाओ। तो कौशल्या जी ने बुलाया तो वही दौड़ती हुई गई दासी और भोले बाबा को बुला करके ले आई। महल में प्रवेश मिल गया तो भोले बाबा ने रामलला का खूब दर्शन किया और दर्शन करके आनंद होकर के कैलाश पधारे और जाकर पार्वती जी को सुनाया, देखा मैंने कैसे ज्योतिषी बनकर दर्शन प्राप्त किया। पार्वती जी बोली हाँ बहुत अच्छा किया, पर ये बतलाइए कि यदि वो दासी ना होती जिसने बार बार कौशल्या जी को समझाया तो आपको प्रवेश मिलता। भोले बाबा बोले हाँ वो तो है, उसने बहुत सहायता की। बोले वो दासी कोई और नहीं थी, वो दासी यही दासी थी। जब मैंने देखा कि आप बड़ी देर से धक्के खा रहे हैं, प्रवेश नहीं मिल रहा, तो मैं ही पहुंच गई थी आपको मिलाने के लिए, ताकि आप बालराम का दर्शन कर सके। माने भोले बाबा को भी राम जी से मिलाने वाली कौन है? यही शक्ति है। अच्छा, श्री कृष्ण की लीला में भोले बाबा पधारे तो वहां भी प्रवेश नहीं मिल रहा था। रास की लीला में तो पार्वती जी ने कहा चिंता मत करिए, आपको ऐसा प्रवेश नहीं मिल रहा है ना, तो मैं आपको रास की योग्यता प्रदान कर देती हूं। रास की योग्यता क्या है? बोले गोपी बन जाना, गोपी भाव। तो हम लोग जो गाते हैं ना एक मधुर भाव के पार्वती जी ने सुंदर सजा दिया और भोले बाबा पार्वती के सजाने से गोपी बनकर आए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी ब्रज में, तो वो सुंदर नारी के रूप में किसने सजाया? पार्वती जी ने। हमें लगता है कि भोले बाबा को भी गोपी भाव प्रदान करने वाली भगवती पार्वती है कि तुम्हें यदि ठाकुर जी के माधुरी रस का आनंद लेना है और रास में जाना है तो मां भगवती जगदम्बा ही, पार्वती ही कहती है कि मैं तुम्हें गोपी भाव प्रदान करती हूं, जाइए। बिना मां भगवती के कोई लीला संपन्न नहीं हो रही। साधना में बड़ी जल्दी भगवान को मिलाने वाली पार्वती जी हैं, देवी जी हैं। और भौतिक रूप में कोई सुख सुविधा चाहिए, किसी को कोई कामना है तो देवी की उपासना से बड़ी जल्दी मनोकामना पूरी होती है। आपकी कोई भी कामना है, चाहे धन की कामना हो, चाहे व्यापार को लेकर समस्या हो, चाहे संतान को लेकर कोई समस्या हो, मां भगवती की आराधना करने से ये लौकिक वस्तुएं भी बड़ी जल्दी मिल जाती हैं। जो लौकिक वस्तु चाहता है
उसको देवी जी लौकिक वस्तुएं प्रदान करती हैं, और जो लौकिक वस्तु नहीं चाहता उसको भगवान का प्रेम प्रदान करती हैं और भगवत भक्ति देकर उसको भगवान की सेवा में लगा देती हैं।